We will just finish our UHO ka report, which should be part of the GBM. So in the last 1 year, ये पिछले 1 साल में यूएचओ ने जो काम किया है वो महत्वपूर्ण जो है वो मैं बताता हूँ. फर्स्ट इज जो पब्लिक हेल्थ के इश्यूज जो हैं, करंट इश्यूज जो हैं, उस पे हम वीकली न्यूज़लेटर निकालते हैं. डॉक्टर अमिताभ उसमें काफ़ी एक्टिव हैं. उसके बाद क्यूए चैनल पर 100 से ज़्यादा पैनल डिस्कशंस और टॉक्स हुए हैं पिछले 1 साल में. लगभग 1 साल बाद आपको पता होगा आईआईटी बीएचयू ने एक पब्लिकेशन निकाला था कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव के बारे में. एक साइंटिफिक पब्लिकेशन निकाला था. उसमें एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में लिखा गया कि आईसीएमआर का कुछ फंडिंग एक ऑथर को दिया था, उसका एक्नॉलेजमेंट दिया था. उसको मुद्दा लेके आईसीएमआर ने ये साइड इफेक्ट का जो साइंटिफिक पब्लिकेशन था उसको दबाने के लिए एकेडमिक सेंसरशिप में इन्वॉल्व हुए थे. उन्होंने ये ऑथर्स को बहुत ये they were after them for in their institute and in the academic circles. उस विषय में हमने आईसीएमआर को लेटर भेजा है. उसका वो जो लेटर जो हुआ था वो उसका काफ़ी पब्लिसिटी भी मिला था. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी मेंशन किया गया था. उसके बाद नीति आयोग ने पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान करके एक रिपोर्ट निकाले थे जिसमें कोई टेक्निकल कंटेंट नहीं था. उस समय ज़रूरत था कि हम एक साइंटिफिक रूप से उसका क्रिटिक करें. तो हमारे यूएचओ ग्रुप ने उस विषय पे उसका रेस्पॉन्स एक क्रिटिक के रूप में लिख के हमारे वेबसाइट पे है. और हमने वो रिपोर्ट को क्रिटिक रिपोर्ट को पीएमओ को भी भेजा है. उसके अलावा हम रेगुलरली जब भी पब्लिक हेल्थ संबंध जो भी विषय आता है न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने का कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक कोविड वैक्सीन का केस जो चल रहा है उसके बारे में हमने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे. आयुष्मान भारत के विषय में कुछ करप्शन जो हुआ था उसके बारे में लिखे थे वगैरह. अभी 24 मार्च को हमारा भारत में जो 5 साल पहले 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया था, 24 मार्च अभी 2025 में उसका 5th ईयर एनिवर्सरी था. उसके संबंधी हमने 5 सवाल की रूप में तैयार किया पब्लिक को जानकारी देने के लिए कि जो भी कदम उठाए गए कोविड रिस्पांस के रूप में उसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं था. जो मास्क मैंडेट लगाए गए थे, स्कूल्स को बंद किए गए थे, लॉकडाउन लगाए गए थे, और ये वैक्सीनेशन के रूप में जो बोला गया वो निकाले थे. ये सभी स्टेप्स के पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं था. इसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया. दिस इज द समरी ऑफ एक्टिविटीज फॉर यूएचओ फॉर द लास्ट 1 ईयर. अगर प्रेस वाले आई थिंक दे हैव कम बैक ना, तो वी कैन गेट स्टार्टेड. आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर वीणा, ठीक है, डॉक्टर अमिताभ से शुरू करते हैं. आज के कुछ हमारे पॉइंट्स है प्रेस के लिए भी और बाकी मेंबर्स के लिए भी अबाउट सर्टेन, जैसे हमारा काम है कि कुछ जो भी पब्लिक पॉलिसीज लिए जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ में, उसमें कुछ कमियां जो रहती है या कुछ जो एथिकल वायलेशंस होते हैं, अनैतिक चीज़ें कुछ होती है, तो उसको प्रकाश में लाने का.
तो अभी आप लोगों ने भी शायद एक न्यूज आइटम पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 1-2 हफ्ते पहले, बीसीजी ट्रायल चल रहा है, बीसीजी वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, 22 स्टेट्स में चल रहा है, इन्वॉल्विंग अबाउट 50,000 पार्टिसिपेंट्स। और बॉम्बे से न्यूज आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे से न्यूज आया था, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। बीसीजी ट्रायल्स आर बीइंग कंडक्टेड विदाउट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अवेयर दैट दे आर पार्ट ऑफ द ट्रायल। पार्टिसिपेंट को मालूम ही नहीं है वो कोई एक्सपेरिमेंट में पार्ट ले रहे हैं, और उनको गलत इंफॉर्मेशन देके उनको ट्रायल में एनरोल किया है। पहली बात है कि बीसीजी वैक्सीन आज से 40 साल पहले ट्रायल हो चुका है इंडिया में। सिंगल पर ट्रायल में पाया गया है कि बीसीजी वैक्सीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है ट्यूबरकुलोसिस में, हार्डली एनी इम्पैक्ट। उसी वैक्सीन को दोबारा एडल्ट में ट्रायल करने का एक तो साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है। खैर चलो ठीक है, अगर ट्रायल करना चाहते हैं तो करने दीजिए, पर जो पार्टिसिपेंट्स है उनको बताया नहीं गया है दे आर पार्ट ऑफ द ट्रायल। टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और जबकि जो सर्वे वर्कर्स है, जो वर्कर्स है, जो फील्ड वर्कर्स है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमको टारगेट दिया गया है, ट्रायल में जैसे तैसे लोगों को एनरोल करो, अगर हम उनको बताएंगे कि दे आर पार्ट ऑफ द ट्रायल वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो पार्टिसिपेंट से पूछा उन्होंने बोला कि हमको बताया गया कि इससे आपको टीबी नहीं होगा, इससे आपका टीबी ठीक हो जाएगा, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसमें काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया उन्होंने, कुछ सीनियर डॉक्टर्स का भी लिया, उन्होंने ही बोला हमको टारगेट है इसका, फिर घुमा फिरा के जवाब दिया। स्वामी स्वामीनाथन का भी उसमें स्टेटमेंट है, जो कि चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है और खुद टीबी स्पेशलिस्ट है, उसने भी बोला कि इट इज़ नॉट विद इन द परव्यू ऑफ ट्रायल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। इस टाइप के वेग आंसर्स दिए हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि इस पे थोड़ा आप लोग सवाल करें, जो भी यहाँ पे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज है, किस टाइप का ट्रायल चल रहा है, थोड़ा उन पे प्रेशर आएगा तो वो और खुलेंगे। और ऐसा ट्रायल बहुत साल पहले हो चुका है, आपको मालूम है एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल हुआ था 2009 में, गुजरात में ट्राइबल गर्ल्स में और आंध्र प्रदेश में ट्राइबल गर्ल्स में ट्रायल हुआ था। उनको बताया नहीं था कि ये ट्रायल है, और उसमें 6 लड़कियों का डेथ हो गया था, ट्रायल में 6-7 लड़कियों का डेथ हो गया था। काफ़ी हल्ला हुआ था, काफ़ी एक्टिविज्म हुआ था। पहले आईसीएमआर और ये गेट्स फाउंडेशन था, इन्होंने इनकार कर दिया, बोला कि ये कोइंसिडेंटल है, ये ट्रायल नहीं है। पर लोगों ने काफ़ी एक्टिविज्म किया, काफ़ी प्रेशर था, तो उस टाइम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी हुआ था, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन एचपीवी वैक्सीन ट्रायल, ये आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो उन्होंने दोषी पाया था, आईसीएमआर को दोषी पाया था, गेट्स फाउंडेशन को दोषी पाया था, और बोला था कि इसमें हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। आज से 10-12 साल हो गए, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, अभी फिर एचपीवी वैक्सीन प्रमोट किया जा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें अनएथिकल चीज़ें हो रही है। हम ये साइंटिफिक बेसिस है नहीं है ये नहीं, पर इसमें जांच जरूरी है, आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए। तो हमारी तरफ से ये पॉइंट था। धन्यवाद। इसमें किसी को कुछ सवाल पूछना है तो नहीं, that trial was concluded 1968, the trial was started, BCG trial, बच्चे को देते थे एट बर्थ बीसी, और उसका 15 इयर्स तक फॉलो किया और प्रॉपर ट्रायल था। एंड 1986 में रिपोर्ट आया कि दिस बीसीजी हैज जीरो इफेक्ट ऑन tuberculosis prevention. So the BCG vaccine was almost not a very effective, efficacy नहीं पाया, तो वो बात वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। तो अभी इसको बीसीजी वैक्सीन को फिर से ट्रायल कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इन एडल्ट्स नाउ। सो हम कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक बेसिस वीक है ऑन डूइंग सच अ लार्ज स्केल एंड स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन टीबी वैक्सीन ट्रायल, जबकि टीबी की दवाइयों से ट्रीटमेंट अच्छा है। और पिछले साल 6 महीने तक टीबी का दवाई का शॉर्टेज था, दवाई एसेंशियल टीबी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स वर नॉट अवेलेबल। दे आर डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम एसेंशियल ड्रग्स, टीबी ड्रग्स, to a vaccine which has proved a failure in the past, and that too the trial presently is being done in an unethical manner by misrepresenting facts, and most of the trial participants are poor and vulnerable people. तो वो भी अनएथिकल है, जो vulnerable population को exploitation है, this is the exploitation of the poor and giving them wrong, withholding information from them that they are part of the trial. उनको बताया गया था कि ये आपका ट्रीटमेंट है, इससे आपको टीबी नहीं होगा, आपको फॉलो अप करेंगे। ये पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप अभी गूगल सर्च करेंगे बीसीजी ट्रायल्स मुंबई,
उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. एंड इट इज, आई एम हैप्पी कि इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया है. यूजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब चीजें को उठाते नहीं है. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है. सो दिस कैन बी फॉलोड अप बाय अदर रीजनल मीडिया. कोविड वैक्सीन का तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इस टाइप के कुछ उन्होंने बताए थे. और डेफिनेटली अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं आए. इसमें भी सवाल पूछा जाता. अभी तक अगर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, आरसीटी का रिजल्ट अभी तक आ जाना था. कोई भी वैक्सीन का द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू डेट. एंड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड व्हिच वाज गिवन इन इंडिया हैज बीन विथड्रॉन. सो दैट इटसेल्फ इज अ मेजर इंडिकेटमेंट ऑफ द वैक्सीन. अगर वो मैन्युफैक्चरर खुद ही विथड्रॉ कर रहा है, मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. तो मतलब अगर खुद कबूल कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है. हाँ, लैब रैट्स तो वो तो बिल गेट्स ने पब्लिक स्टेटमेंट किया था. इंडिया इज अ एक्सपेरिमेंटल लैब, ऐसा कुछ थोड़े दिन पहले बोला था. इंडिया इज अ लैब. हाँ, तो हाँ, तो definitely means most of the things are tried in India because our population are vulnerable, they are needy, they are desperate. तो ये exploitation of poverty है. इंडिया में होता, अफ्रीका में होता, अफ्रीकन चिल्ड्रन में ट्रायल्स हो रहा है. अभी मलेरिया वैक्सीन का ट्रायल अफ्रीकन बच्चों में हो रहा है. सो जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड देन दे वांट टू सब्सिडाइज द रेट्स इन द डेवलप्ड कंट्री. वो उनके पार्टिसिपेंट्स क्यों नहीं लेते? अगर ट्रायल करना है तो यूरोपियन ले या वेस्टर्न पॉपुलेशन को ले. पर हमारे एशियन इंडियंस, बिकॉज दे आर एंड और साइंटिस्ट आल्सो, दे मेक द कैरियर्स लाइक दिस, दे गेट रिसर्च ग्रांट्स. तो इट्स अ बिग नेक्सस. Yeah. Yeah, it has no, that BCG at birth was done trial, single put trial 1968 का. पता चला कि इंडिया में जीरो एफिकेसी है, ब्राजील में 80% है. वो दे इसलिए रहे कि अभी भी कहते हैं कि थोड़ा सीरियस टीबी बचाता है. सीरियस तो उसका भी 20% प्रोटेक्शन है. दे से कि primary complex is because of that only. We don't know, but it is like अभी कहेंगे कि एडल्ट हम बूस्टर ट्रायल कर रहे हैं. अभी जो ये ट्रायल कर रहे हैं, बोलते हैं अभी बूस्टर पे बूस्टर, जैसे एडवोकेट लोग तारीख पे तारीख करते हैं, अभी डॉक्टर लोग बूस्टर पे बूस्टर करेंगे. तो ये एक प्रोफेशनल ये हो जाएगा कैच वर्ड. एडवोकेट साहब चले गए, इसलिए आई कुड टेक लिबर्टी. कोर्ट में कंटेम्प्ट में केस कर